हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिष्य चैनल में आपका सरहस स्वागत है। गत वीडियो में हम जो पाराशर के अलावा जैमिनी ज्योतिष के बारे में चर्चा कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमें राशिया की दृष्टि के बारे में निकाला था। अब आगे और एक दूसरा टॉपिक सीखेंगे। ये सब टॉपिक सीखे बिना जैमिनी ज्योतिष की पत्रिकाएं या भविष्य कथन देखा नहीं जा सकता, इसीलिए हम ये सब प्लेटफॉर्म इसी का तैयार रेडी कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है, जैसे कि पाराशर में सब सूर्य पिता का कारक और स्थिर कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भातृ कारक है। इस तरह जैमिनी ने स्थिर कारकों की तरह हर एक ग्रह को डिग्री वाइज चर कारक माना गया है और सभी की पत्रिका में एक सरीखा नहीं रहता है। जबकि पाराशर की पद्धति में अलग है, स्थिर है वो स्थिर ही रहे हैं और यहाँ सब चर कारक होते हैं। वो ऐसे माना गया है कि सपोज कि ये पत्रिका है मैं, और सभी की पत्रिका में चर कारक अलग अलग ग्रह होते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे कि किसी एक ये 3 जनवरी 2019 और 5:20 AM को नई दिल्ली में ये वृश्चिक लग्न में एक बच्चे का जन्म हुआ है। तो यहाँ लग्न 21 डिग्री का है और सूर्य से केतु तक सब ग्रहों की यहाँ ग्रह की जो अंश कला और विकला दिखाई दे रही है। तो ये सब ग्रह में चर कारक इस तरह होता है कि जो जहाँ एक पद्धति में जैमिनी में राहु केतु के अलावा सब ग्रहों को जो डिग्री होती है, इसके अवरोही क्रम में मीन्स के निचले स्तर पर हाईएस्ट डिग्री जिस ग्रह की हो, इसको आत्मकारक माना जाएगा। बाद में इसके कम डिग्री वाला ग्रह अमात्य कारक माना जाएगा, इसके कम डिग्री वाला भातृकारक माना जाएगा, इसके कम डिग्री वाला मातृकारक, बाद में इसके कम डिग्री वाला पुत्र कारक, बाद में ज्ञाति कारक, बाद में दारा कारक। इस तरह यह अवरोही क्रम होता है। तो यह वृश्चिक लग्न में आप देखिए सूर्य धनु राशि का 18 डिग्री का, तो धनु राशि में यहाँ प्लेस किया है। चंद्र वृश्चिक राशि में है 13 डिग्री का और मंगल यहाँ 27 डिग्री का है मीन राशि, तो यह रखा है। बुध धनु राशि का है और 2 ही डिग्री का है, तो यहाँ धनु राशि में रखा है। गुरु वृश्चिक राशि का 18 डिग्री का है वृश्चिक राशि का, तो यहाँ रखा है। शुक्र वृश्चिक ओनली 1 डिग्री है, लेकिन ये वृश्चिक में है तो इस तरह रखा है। और शनि धनु में है, तो यहाँ धनु में 17 डिग्री का रखा है। राहु केतु का कोई यहाँ चर कारकों में जैमिनी ऋषि ने माना नहीं है, सो हम नहीं लेंगे और हम डिनाई करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखना है कि आत्मकारक ग्रह जो सूर्य से लेकर शनि तक जो ग्रह की राशि अंश और कला है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो यहाँ देखा जाए तो शनि 17 डिग्री का है, लेकिन यहाँ सूर्य 18 डिग्री और 10 कला का है, और तीसरा 18 डिग्री का ग्रह गुरु है। तो लेकिन 4 कला है और यहाँ 10 कला है। जैसे कि किसी की ग्रह की डिग्री सिमिलर हो तो कला को कंपैरिजन करें, कला से माने कला भी सपोज कि 18-10 डिग्री है और यहाँ गुरु की भी 10 डिग्री है, तो किसको माने, तो वी कला पर जाए। लेकिन सही तरीके से अवरोही क्रम में चुनना पड़ेगा। तो यहाँ 18 और 10 डिग्री सब ग्रहों में सबसे ज्यादा सूर्य की है, तो सूर्य को हम यहाँ सिंबल देंगे कि 1 मीन्स आत्मकारक ग्रह है। बाद में इसके नीचे की डिग्री किसकी ये सब में है, तो ये 18.4 कला
तो ये गुरु, तो यहाँ हम सेकंड नंबर लिख दिए, वो अमात्य कारक बनेगा। बाद में तीसरी पादान पर कौन सा ग्रह है, तो 17 डिग्री वाला, तो ये शनि 3 नंबर लिखा। बाद में चौथी पादान पर आता है चंद्रमा, वो 13 डिग्री का है, तो यहाँ 4th नंबर लिखा। बाद में 5th नंबर पर मंगल 7 डिग्री का है। बाद में 6 नंबर पर ये 2 डिग्री का बुध है, और ये लास्ट में 1। तो सातों ग्रहों को नंबरिंग से सिंबल दे दिए हमने, और इसी प्रकार हम आत्मकारक, अमात्य कारक, भातृकारक, मातृकारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और लास्ट में ग्रह जो चर कारक होता है वो दारा कारक माना जाता है। तो इसी प्रकार कोई भी आपकी पत्रिका हो या किसी भी, इसमें चर कारक ग्रह में जो सबसे डिग्री हाईएस्ट होती है इसको आत्मकारक नोट करें, और इसको ऐसे आ कारक का इस तरह भी आप लिख सकते हैं। बाद में सेकंड नंबर पर अमात्य कारक, बाद में थर्ड भातृकारक, मातृकारक, 5th पुत्र कारक, बाद में 6 नंबर पर ज्ञाति कारक, और 7 नंबर पर लास्ट में दारा कारक। इसी तरह ये का भी लिख सकते हैं, भातृकारक का भा का भी लिख सकते हैं, माँ का भी लिख सकते हैं, पुत्र कारक का पु का भी लिख सकते हैं, ज्ञाति का ज्ञा कारक भी लिख सकते हैं, और दा का लिख सकते हैं। इस प्रकार किसी भी पत्रिका में चर कारक ऐसे चुने जाते हैं। राहु केतु का कोई स्थान नहीं है, सिमिलर डिग्री है तो आप कला पे जाइए, कला भी सेम है तो भी कला से चुने। लेकिन इस तरह हाईएस्ट डिग्री का कोई भी हमारे स्पष्ट ग्रह में है वो आत्मकारक ग्रह माना जाएगा, दूसरे पादान पर होगा वो अमात्य कारक माना जाएगा, तीसरे पादान पर भातृकारक, चतुर्थ पादान पर मातृकारक, पंचम पादान पर पुत्र कारक, 6 ज्ञाति कारक और लास्ट में दारा कारक, ये जेमिनी चर कारक माने गए हैं। और इस तरह आप की पत्रिका में ये कारक को चुनना आना चाहिए, और आप इसे नोट कर रखिए। अगले लेक्चर में हम आगे का जो ये जेमिनी सिस्टम में है वो लेसन सीखेंगे। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।